अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो को आपने शेयर लाजमी करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। ठीक हो गया। वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं जिस निहारी की बात करता हूँ अक्सर दोस्तों को मालूम है, जो दोस्त मशवरा लेते हैं उनको बताता हूँ कि सर्दी में घी देने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से घी दिया जाता है। क्योंकि मैंने अक्सर वीडियोज़ में भी देखा है और बहुत सारे दोस्त हैं जो नलके के ज़रिए या नाल के ज़रिए इस तरह घी लेके ही जानवर के अंदर पलट रहे होते हैं। तो उसमें जानवर को उथू आने का भी खदशा होता है। हमारी लैंग्वेज में तो उथू ही कहते हैं, अब इंग्लिश में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, मादरत। उम्मीद करता हूँ कि दोस्त समझ रहे होंगे। यानी कि सांस वाली वो जो उसकी वो नाली है उसमें वो जाने का खदशा होता है। और जो फोर्स फीड आप करते हैं उससे जानवर को मेरा नहीं ख्याल कि उसका असर होता है। मज़ा उसी चीज़ का है जो जानवर खुद खाए। ठीक है, शौक़ से खाए, खुद खाए, उस चीज़ का रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो इसमें मैंने निहारी का नुस्खा पहले भी बताया हुआ, वीडियो की शक्ल में दोस्तों को प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ ताकि आप दोस्त अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें मैं क्या चाह रहा हूँ। अब इसमें 4 चीज़ें शामिल होती हैं: आटा, घी, गुड़ और चोकर। ठीक हो गया। 4 चीज़ें आपने लेनी है। क्वांटिटी मैं बता देता हूँ, उस हिसाब से रेशो आपने अप डाउन कर लेनी है। सपोज़ अगर आप 1 किलो घी ले रहे हैं, नॉर्मल क्वालिटी का ले लें। ज़्यादा अच्छी आपने क्वालिटी का नहीं लेना, इकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल क्वालिटी का आप लेंगे तो। दूसरा, इसके अंदर आपने गुड़ ले लेना है। ये खाने वाला गुड़ है जो आप देख रहे हैं वाइट कलर का। आप वो ब्लैक गुड़ ले लें जो जानवरों के लिए खाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो आपको सस्ता 100-120 रुपये किलो मिल जाएगा। और तीसरी चीज़, इसमें आपने आटा शामिल करना है। आटा कोशिश करें चक्की वाला लेना है। चक्की वाला नहीं मिल रहा तो आपने थैली वाला इस्तेमाल कर लेना है। और चौथी जो चीज़ के अंदर है वो चोकर है। ये 4 चीज़ें आपने ले लेनी है। क्वांटिटी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक हो गया। 1 किलो अगर आप घी ले रहे हैं तो 1 किलो आपने गुड़ ले लेना है। उसके अंदर आपने 2.5 किलो आटा शामिल कर लेना है और 2.5 किलो चोकर शामिल कर लेना है। ठीक है, बाकी प्रोसेस जैसे जैसे ये आगे चलता जाएगा मैं दिखाता हूँ। ये देखें, घी को पहले थोड़ा सा हमने नीम गर्म कर लिया और इसमें हम गुड़ शामिल कर रहे हैं। इस तरीके से आपने इसके अंदर गुड़ शामिल। अब कुछ दोस्त कमेंट्स करेंगे जी मक्खियाँ बहुत हैं, तो भाई मीठे पे मक्खियाँ नहीं आएंगी, किस पे आएंगी? समझ रहे हैं, मीठी चीज़ है ना, गुड़ है, शीरा है, तो उसी पे तो मक्खियाँ आनी है। ये इस तरीके से सारा देखें इसमें आपने शामिल कर लेना। ये सारी सर्दियाँ इंशाल्लाह आपके जानवरों को सर्दी भी नहीं लगेगी, उसका मैदा भी ठंडा रहेगा। ठीक हो गया। और इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपको फरवरी के अंदर आएगा, जिन दिनों में हम जानवरों को नहलाना शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्दी में डेली नहीं नहला सकते, तो गर्मियों में जब आप इसको नहलाना शुरू करेंगे फरवरी के महीने में, तो इंशाल्लाह जानवर दिनों दिनों में आपके खुलेंगे इंशाल्लाह। इस तरीके से आपने इसको हल करते जाना है इसके अंदर ना। अब इसकी मैं आपको ये भी बता दूं कि देना कैसे है। जब ये बन जाएगा, ठीक है, ये पाउडर शेप में आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, फ़ी जानवर शुरू में आपने ऐसे मुट्ठी जानवर ने जब रात को खा लिए, शाम का चारा खा लिया, पानी शानी पी लिया, घंटा उसको गुजर गया है, आप घर जाने लगे हैं या सोने लगे हैं, तो आपने मुट्ठी उठा के इसके आगे डाल देनी है। वो खुद ब खुद खा लेगा इंशाल्लाह। पहले दिन से ही अक्सर जानवर खाना शुरू हो जाते हैं। जो नहीं खाएगा वो दूसरे दिन या तीसरे दिन शुरू हो जाएगा। मुट्ठी से आपने उनको हिलाना शुरू करना है, आदी करना है, खुद खाएं, फोर्स फीड नहीं करना। उसके बाद फिर 3 से 4 दिन के बाद जब वो फिर 2 मुट्ठियाँ कर देनी है। इसी तरह आपने जो छोटा जानवर है, कोडू है, गैना है, बिचौला, उसके लिए 2 मुट्ठियाँ काफ़ी हैं। जो थोड़ा उससे बड़ा है उसके लिए आप कर दें 1 पाव कर दें। ठीक हो गया। यानी कि 100 किलो तक के जानवर के लिए 1 पाव ये काफ़ी है। 110 किलो तो 3-3.5 मन का जानवर है, वो पाव से थोड़ा सा ज़्यादा कर दें उसके लिए। ठीक है, वो 300 ग्राम कर दें, आप 350 ग्राम कर दें। जो जानवर या बछड़ा बछिया वो आप 3.5 मन 4 मन 4.5 मन के करीब है, उसको आपने तकरीबन आधा किलो तक उसको दें आप। ठीक है, 5 मन तक के जानवर को आधा किलो दें। और उसके ऊपर जो जानवर जा रहे हैं, भले वो 10 मन तक का भी है, तो 1 किलो उसके लिए काफ़ी है, बहुत होगा। अब ये देखिए, आटा ले लेना। हम तो अंदाजे से ले रहे हैं, अब वो बनाते रहते हैं तो अंदाज़ा हो गया। रख दो इधर, पकड़ लें।
इस तरह आटा ले लिया है, अब इसके अंदर ये शामिल कर देना। ठीक हो गया। घी को नीम गरम कर लेना, सर्दी होती है, घी जमा हुआ होता है, तो घी को नीम गरम कर लें। जो ये बाकी जो घी देखिए बचा हुआ चोकर डाल के ज़ाया ना हो, ताकि ये उसी में शामिल कर देंगे। ये देखें ये चोकर शामिल कर दिए। ये डक्स रखी हुई हैं तो ये आपको पता है, फिर ये भी शौक़ से खाती हैं। ये इस तरीके से देखें, दोनों हाथों से ऐसे मसलते रहना है इनको कि ये जग जान हो जाए पूरा। जैसे ये वो चूरी की शक्ल होती है ना, देसी घी वाली रोटी डाल के और चीनी डाल के वो चूरी बनती है, ये समझ लीजिए चूरी तैयार हो रही है। हम तो यहाँ पर इसको निहारी बोलते हैं। ये बेहतरीन नुस्खा है जानवर के लिए। अब देखें ना, जो गुड़ है ना, गुड़ मैदा जो उसका जानवर का है उसको ठीक रखेगा, हाजमे में मदद करेगा। ठीक हो गया, गर्माइश भी देगा। जो घी है उसका काम भी जानवर को हीट देना है। वो जानवर सर्दी के अंदर पानी कम पी रहा होता है, तूड़ी ज़्यादा खाता है, तो मैदा जो चौक हुआ होता है उससे ज़रा ये तर हो जाता है जानवर ना। चमड़े पे भी शाइन आता है, चमड़ा छोड़ता भी है जानवर, खुशहाल रहता है, सर्दी नहीं मनाता, बाल खड़े नहीं करेगा। और आटे में आपको पता है ताकत है, इंसान भी आटे पे ही चल रहा है। ठीक है, गरम भी है, आटे में ताकत भी है। चोकर ये आप दोस्तों को बताया कि ये थोड़ा सा इसको सस्ता करने के लिए हमने वो शामिल कर लेती होती हैं। नहीं तो आप चाहें तो बिल्कुल आटे में बनाएं, जो दोस्त आटा अफोर्ड कर सकती हैं वो आटे में बनाएं। ये देखिए इस तरह मिक्स करते जाएंगे तो सारा वो जज़ब करता जाएगा। घी जो है आटे ने और चोकर ने जज़ब कर लेना है, और गुड़ भी इसके अंदर शामिल होता जाएगा। जो गुड़ की वो रोड़ियाँ रह जाएँ उनको हाथ से आपने ऐसे तोड़ के छोटा कर लेना है, ताकि उसको निगलने में जानवर को आसानी हो। हमने सिर्फ ये जानवर की आसानी के लिए ये करनी है सारी चीज़ें ना, फोर्स फीड नहीं करना। बार बार बता रहा हूँ, एक जानवर नहीं खा रहा है, कोई आपका मुलाजिम के कोई के भाई इसको हम अखबार में लपेट गए हैं, कागज़ में दे देते हैं, खुद ही खाने लग जाएगा। नहीं, हाथ में लें, मुट्ठी में लें। हाँ, मुट्ठी में लेके उसके आगे करें। ज़ुबान से एक दफ़ा जब चाटेगा उसको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। टाइम में कम डाल दो, ये दूसरे टाइम खुद उठाएगा। सही उठाएगा खुद ही, वो लगेगा। मामू जान कह रहे हैं कि खाना एक टाइम कम डाल दो जानवर को, राशन कम दे दो। शाम को आपने देना, सुबह कम डाल दो जानवर को, कम दो। और शाम तक जो 6-8 घंटे 10 घंटे के बाद भूख बड़ी हुई होगी तब ये दोगे तो वो हिल जाएगा, वो फिर खाएगा। ये तैयार हो गया, ये इसकी एंड शेप है, ये ठीक हो गया। ये प्रोडक्ट अब तैयार हो गया। ऐसी मुट्ठी उठानी है, जानवर के आगे डाल देनी है। ठीक है, अब आप चलें खाने पे। चलें। ये देखें दोस्तों, ये ऐसे डालेंगे ना, अब वो देखें ये खुद ब खुद खा रहा है। ठीक हो गया, और ये इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी आएगा। अब आप इधर आए माशाल्लाह। ये देखें ये वाला पाडा भी खुद खा रहा है। पाडों को भी खिला सकते हैं, पाडी हो वो भी है, कोडू है, बछड़ा है, बछिया है, उसको खिलाना वो खुद खाएगा। ये देखें शौक़ से माशाल्लाह से ना, खुद खाएगा। पानी नहीं शामिल करना और पानी इसको लगने भी नहीं देना। कोशिश करना है ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर पानी का लगने का अंदेशा ना हो, और उतना बनाएं जितना कि ये इस्तेमाल हो सकता है। भले डेली बना लें या हफ्ते का या 3 दिनों का बना कर रख लें। ये देखें कैसे माशाल्लाह शौक़ से खा रहा है। जब ये खाएगा तो इंशाल्लाह फिर रिज़ल्ट भी देगा। खाया पिया आपको पता जानवर हलाल करता है, वो रखता नहीं है। दिल से शौक़ से खिलाएंगे, जो अपने लिए पसंद करते हैं। मैं ये कहता हूँ अपने जानवर के लिए भी वैसी ही खुराक पसंद करें। क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें कभी भी। अगर जानवर आपने पालना है, क्वांटिटी भले थोड़ी कर दें, मसला नहीं है, क्वालिटी अच्छी करनी है माशाल्लाह। चलें ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।